Hello and welcome everyone to IB Technical Classes once again, and today we are going to see the previous year questions. तो ये क्वेश्चन ऐसे तो क्लासेस में डिस्कस किए थे, बट स्टिल फॉर ऑब्जेक्टिव्स लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक बात याद रखिए ध्यान से, नोट से बाहर नहीं आएगा और जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज़ यूज टू कैलकुलेट। ट्रांसफर फंक्शन क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन से? तो हम लोग आउटपुट ऑफ एनी गिवन सिस्टम हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं? लैप्लास ऑफ, ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? लैप्लास ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। तो लैप्लास ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ऑफ इनपुट जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज़ यूज टू कैलकुलेट द आउटपुट। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए? आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आउटपुट ऑफ ए गिवन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक टोस्टर है, ये क्या होता है? ऑटोमेटिक टोस्टर क्या होता है कि ओपन लूप इसको क्यों कहा जाएगा, जबकि लिखा हुआ है खास करके यहाँ पर, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्या कि ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टोस्टर। ऑटोमेटिक टोस्टर जानने से पहले ये देखते हैं कि टोस्टर क्या होता है। टोस्टर एक मशीन होता है जिसमें आप ब्रेड को गर्म करते हैं, या फिर कह सकते हैं उसको रोस्ट करते हैं, ठीक है। जब आप इसमें ब्रेड डालिएगा, एक मशीन में आप ब्रेड डालिएगा इस तरीके से, जो खाने वाला ब्रेड होता है, और इसको ऑन कीजिएगा यहाँ से, तो ये ब्रेड अंदर जाएगा और इसको मान लीजिए ऑटोमेटिक किस लिए है? क्योंकि ये 10, इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं। तो ये अपने आप 30 सेकंड तक इसको गर्म करेगा, ठीक है, और फिर 30 सेकंड के बाद अपने आप ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये ऑफ हो जाएगा, ब्रेड सिक गया, ब्रेड क्या हो गया? कुरकुरा टाइप से हो गया। लेकिन ये क्या होता है, अब इस टोस्टर में वही सिका हुआ ब्रेड अगर आप फिर से डालिएगा और 30 सेकंड के लिए फिर से ऑन कीजिएगा, तो ये फिर से ऑन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बोलेगा नहीं ये तो सिका हुआ ब्रेड है, ये तो कुरकुरा ब्रेड है, अब और हम इसको नहीं करेंगे, है ना। तो वो उस तरीके से ये और कंट्रोल, ये जो इसका जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो ओपन लूप होगा, क्लोज लूप नहीं होगा। क्लोज लूप कब होता? जब इस तरीके से सिस्टम, हाँ, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन, एक यहाँ पे समझ लीजिए शॉर्टकट, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना ओपन लूप या क्लोज लूप से रिलेटेड कि ये सिस्टम क्या है, तो आप उसका एक डायग्राम बना लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम। कैसे? ये जो हम लोग पढ़े हैं ब्लॉक डायग्राम अपना क्लोज लूप सिस्टम का और ओपन लूप सिस्टम का, उसको आप पहले डायग्राम बनाइए। फॉरवर्ड पाथ का एलिमेंट है जी ऑफ एस, रिवर्स पाथ, बैकवर्ड पाथ का फीडबैक पाथ है एच ऑफ एस माइनस एरर सिग्नल आर ऑफ एस, ठीक है, सी ऑफ एस आउटपुट। अब इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा ना कि क्या ये सारा चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं हमारे सिस्टम से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अब तो कैसे चेक कीजिएगा? पहले क्या है? ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर। अब ये ऑटोमेटिक कैसे होगा? अगर ये क्लोज लूप होगा तो इसमें फीडबैक पाथ होना चाहिए। मतलब क्या? आपने यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया हमने? ब्रेड। ये प्लांट जो है ये कुछ फंक्शन करता है, ये जो बॉक्स है ये कुछ फंक्शन करेगा। क्या करेगा? इसको गर्म करने का करेगा, ठीक है, इसको हीट करेगा, ठीक है, इसको हीट करेगा। जब हीट करेगा इसको, तो ये मान लीजिए 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए हीट कर रहा है इसको, ठीक है। अब आपका आउटपुट क्या आएगा? टोस्ट, टोस्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा आपका? टोस्ट आएगा, मतलब सिका हुआ ब्रेड आएगा आपका, ठीक है, गुड। तो ये चीज़ है, क्या ये मशीन ये सेंस कर रहा है कि आपका टोस्ट सिक गया कि नहीं सिक गया? क्योंकि अगर आप यही टोस्ट आप फिर से यहाँ डालिएगा, वो फिर से इसको गर्म करेगा। इस बार टोस्ट नहीं होगा, इस बार क्या होगा? वो बर्न हो जाएगा, इस बार वो जल जाएगा, है ना। मतलब ये फीडबैक लेके नहीं देगा कि कितना जला है कितना नहीं जला है ना, बस कुछ देर के लिए चलेगा, जितने देर के लिए आप सेट करिएगा। तो ऐसे आप हर एक चीज़ को इस ब्लॉक डायग्राम पे रख कोशिश कीजिए कि आप एज्यूम करने का कि ये हो रहा है कि नहीं, क्लोज लूप में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज द वन विच कंट्रोल सिस्टम इज द वन इन विच द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट।
आपका आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्लोज लूप में क्या होता है, आउटपुट पे लिखता है और फिर वो उसके हिसाब से चेंज करता है। ठीक है। द AC सर्वो मोटर इज़ बेसिकली अ यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर, 2 फेज़ इंडक्शन मोटर या 3 फेज़। क्या होता है आपको पढ़ाया जा चुका है, क्लास में बताए हैं। 2 फेज़ इंडक्शन मोटर होता है। डायग्राम अगर आपको याद होगा तो एक मेन वाइंडिंग होता है, एक यहाँ पर रेफरेंस वाइंडिंग होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ा है इस तरीके से मोटर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड। A transfer function of a system is defined ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड। अभी तो बताया इसका क्या होगा, आउटपुट बाय आउटपुट। किसका आउटपुट बाय इनपुट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, है ना। ये डेफिनेशन बेस्ड है। द ब्लॉक डायग्राम, इन ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर, इन ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर चेंजेस द इनपुट सिग्नल। नहीं, क्या करता है एरर डिटेक्टर जो रहता है, ये जो हमारा समिंग पॉइंट रहता है, इसी को एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, कंपेयर करता है, कंपेयर द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द सिग्नल, है ना। और उससे उस पर बेस्ड ये एरर सिग्नल E ऑफ S जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर फील्ड कंट्रोल्ड DC मोटर, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल, ये तो पहले ही देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी था। मेटाडाइन ये भी है। स्टोव, तो ये जो वार्ड फील्ड कंट्रोल होता है ना, ये दिस इज एन ओपन लूप मोटर, ओपन लूप फंक्शन। Which of the system has tendency to oscillate? Which of the system has tendency to oscillate? Oscillate मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से ऊपर गया आउटपुट, फिर नीचे गया, नीचे गया, फिर ऐसे करके ऐसे। मान लीजिए अगर किसी सिस्टम को यहाँ से लेकर यहाँ पे जाकर सेटल होना रहेगा, तो जो क्लोज लूप सिस्टम रहता है वो कैसे होता है, यहाँ से जाएगा तो ऊपर थोड़ा जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट करता है। तो क्लोज लूप सिस्टम जो है वो हमारा ऑसिलेट करता है। क्यों ऑसिलेट करता है, क्योंकि उसमें फीडबैक पास होता है और वो आउटपुट को जज करते रहता है और एडजस्ट करते रहता है। अ क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड टू द ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सबको पता ही है, फीडबैक से, बिल्कुल आसान सवाल है। कंट्रोलर एसेंशियली इज अ, कंट्रोलर एसेंशियली क्या होता है, जो कंट्रोल करता है वो कंपैरेटर होता है। कंट्रोल कैसे करिएगा किसी भी चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पर एक आपका बॉक्स है, यहाँ पे आउटपुट है, कोई आप सिग्नल दिए R, यहाँ पे सिग्नल दिया आया S आउटपुट, तो आप इसको कंट्रोल कैसे कीजिएगा। आपको जब पता रहेगा कि S की वैल्यू मान लीजिए 3 है चाहिए, ठीक है, और आ रहा है 2, तो आप इस वैल्यू को कंपेयर कीजिएगा। कंपेयर करने के लिए हम लोग किस में डालते हैं, इसमें डालते हैं। तो जो कंट्रोलर होता है वो बेसिकली क्या होता है, कंपैरेटर होता है। जब कंपेयर कीजिएगा तब ना आप देखिएगा कि अरे 2 आया है, 3 करना है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो कंट्रोल किए ना आप इसको। तो जब कंपेयर कीजिएगा तभी आप कंट्रोल करने के बारे में सोचिएगा, इसीलिए एसेंशियली इज अ कंपैरेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में आप कौन सा यूज़ होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेपर मोटर जो होता है वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है, क्योंकि उसमें जो इनपुट रहता है वो हम लोग पल्स के फॉर्म में देते हैं और कंप्यूटर से देते हैं। अब आप लोगों को वीडियो वगैरह सब दिखाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म के लिए क्या होता है, 2 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि सर्वो मोटर बेसिकली 2 फेज इंडक्शन मोटर ही होता है। एंड देन सेंसर इज अ टाइप ऑफ, हम लोग पढ़े थे फीडबैक। क्या इससे क्या याद आएगा आपको कि फीडबैक एलिमेंट क्लास में बताए थे हम। फीडबैक एलिमेंट या वो हमेशा क्या होगा, या तो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर कोई सेंसर होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, मान लीजिए एक आपका क्लोज लूप का डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है, आउटपुट आया, तो आउटपुट कैसे पता चलेगा कि क्या आ रहा है, यहाँ से आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाइएगा यहाँ पर, या फिर आप एक सेंसर लगाइएगा। तो फीडबैक एलिमेंट हमेशा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग सेंसर। इसमें से कौन सा एनालॉग सेंसर नहीं है।
तो वो हो गया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नॉट एनालॉग, नहीं पोटेंशियोमीटर तो एनालॉग है, एक्सेलरोमीटर इज नॉट एनालॉग। फोर्स सेंसिंग यूनिट नहीं, इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ये सारे के सारे एनालॉग मीटर ही हैं, कोई डिजिटल नहीं है। PLCs are designed for the control of wide variety of manufacturing machine and system। अब यहाँ fill in the blanks इसमें क्या भरेगा? PLC are special purpose industrial computers, personal computers, electromechanical system या फिर all of above। यहाँ पर क्या होगा? स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स। ये स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको, अब जैसे क्या हो गए, कोई कार बनाने वाली कंपनी है या रोबोट है, तो उन टाइप की चीज़ों में PLC यूज़ होता है। प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड बाय, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर जो एक्सप्रेस किया जाता है वो परसेंटेज में किया जाता है। प्रोपोर्शनल बैंड इतना परसेंट है, उतना परसेंट है। द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइंड PID कंट्रोलर। तो जो ओपैम्प यूज़ होता है, आप लोग क्लास में बताए थे, ठीक है, ओपैम्प यूज़ होता है फॉर PID कंट्रोलर। तो PID कंट्रोलर के ओपैम्प में जो होता है, यहाँ पे हम लोग 3 ओपैम्प यूज़ करते हैं फॉर इट्स कंट्रोलिंग। इसका आंसर हो जाएगा 3 ओपैम्प्स। सर्वो मोटर हैज़ ड्रॉबैक ऑफ, सर्वो मोटर का क्या ड्रॉबैक होता है? कम्यूटेशन प्रॉब्लम, लो स्टार्टिंग टॉर्क, पुअर रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ अबव। ये इसका ऑल ऑफ अबव तो बेसिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वो मोटर हैज़ द ड्रॉबैक servo motor has a drawback। Sorry for the disturbance। So the servo motor has the drawback of कम्यूटेशन प्रॉब्लम। कम्यूटेशन प्रॉब्लम का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। लो स्टार्टिंग टॉर्क, ये होता है इसका आपका लो स्टार्टिंग टॉर्क। सर्वो मोटर का आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो होता है, तो राइट आंसर इज लो स्टार्टिंग टॉर्क। द आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी फंक्शन ऑफ फीडबैक। आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम किसका होना चाहिए? मस्ट बी द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होना चाहिए? रेफरेंस एंड द आउटपुट। सही, यहाँ पर रेफरेंस जो है उसको, रेफरेंस है आपका क्या, कि मान लीजिए 5 वोल्ट होना चाहिए और आउटपुट को आपको आ रहा है आपका 3 वोल्ट, तो दोनों को कंपेयर करेगा तो फंक्शन किसका होना चाहिए? जो आउटपुट ऑफ द फीडबैक सिस्टम है शुड बी द रेफरेंस एंड द आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज टू ऑब्टेन द आउटपुट पोजिशन इन द पोजिशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आउटपुट पोजिशन, जो आउटपुट है उसका वो कैसे होता है? बिल्कुल सही है, यहाँ पे सिंक्रो, सिंक्रो का यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आपका प्रीवियस का क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी है, ये क्लास में करा चुके हैं। डैश इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम किससे होता है हमारा? टेम्परेचर कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये डेली का नॉर्मल इंफॉर्मेशन का चीज़ है। डैश इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम। कौन सा इसमें से क्लोज लूप है? ऑटो पायलट। ऑटो पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम। बाकी तो सारा देखो किसी में क्लोज लूप तो फॉर्म होगा नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट्स टेम्परेचर इनटू वोल्टेज। टेम्परेचर को वोल्टेज में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? देखिए 2 तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहला, आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रिजेक्शन मेथड से चलिए, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, उस मेथड से चलते हैं। तो जो गियर ट्रेन है, तो गियर होता है, गियर ट्रेन मतलब जो गियर ऐसे लगा होता है, 1 2 3 ऐसा गियर होता है, एक छोटा एक बड़ा, यहाँ पर ऐसे तीनों एक दूसरे का घूमते रहेगा, ये इधर घूमेगा ये इधर घूमेगा, गियर ट्रेन। तो गियर का तो कोई मतलब है नहीं आपका टेम्परेचर से रिलेशन, तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, एल्बिडिटी। एल्बिडिटी भी नहीं है। पोटेंशियोमीटर हम लोग देख ही लिए हैं कि उसका टेम्परेचर से लेना देना था नहीं। और आखिरी क्या बच गया, थर्मोकपल। और इसके होने का प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बढ़ता है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या है, थर्मो। थर्मो मतलब किससे आया है, थर्मल। थर्मल मतलब हीट। तो थर्मोकपल इज़ अ मटेरियल जो क्या करता है, टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। इसमें से डीसी मोटर का स्पीड कौन कंट्रोल कर सकता है, बताइए। तो पोटेंशियोमीटर। क्यों कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पोटेंशियोमीटर का अगर हम जो जॉकी रहता है उसको ऊपर या नीचे करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर 5 वोल्ट दिए हैं और यहाँ पर एक जो है इसको जब हम नीचे या ऊपर करेंगे तो क्या होगा, हमारा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, वो इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगा। और अगर इधर हम एक डीसी मोटर लगा रहे हैं तो अगर इसको हम नीचे या ऊपर करेंगे तो वोल्टेज घटे या बढ़ेगा, तो उसका स्पीड कंट्रोल होगा। तो यहीं पर पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर। फिर रिजेक्शन टेक्निक से चलते हैं हम लोग। इसको अगर रिजेक्शन टेक्निक से चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। टैकोमीटर क्या करता है, स्पीड मेज़र करता है। गॉस मीटर क्या करता है, प्रेशर मेज़र करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेज़र करता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये मेज़र नहीं करता, ये बताता भी है, ठीक है, आउटपुट भी देता है अलग तरह का। इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट यूज्ड। क्या नहीं होता ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में, एरर डिटेक्टर यूज़ होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यूज़ होता है, सेंसर यूज़ होता है, ऑसिलेटर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपके ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कोई ऑसिलेटर तरह का चीज़ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाई द यूज़ ऑफ टैको जनरेटर। टैको जनरेटर का यूज़ करके क्या मेज़र करते हैं हम लोग, क्लास से बताए हैं, टैको जनरेटर या फिर टैकोमीटर। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था, दैट इज स्पीड। अ गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल द फॉलोइंग फीचर्स। इसमें से कौन कौन सा होता है गुड कंट्रोल सिस्टम में, पहले ही बोल दिया, हैज़ ऑल द फॉलोइंग फीचर। पूछना चाहिए था ना क्या क्या होता है, हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इसमें से कौन सा फीचर्स होता है उसमें, गुड स्टेबिलिटी बिल्कुल होना चाहिए, स्लो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गुड एक्यूरेसी होना चाहिए, सफिशिएंट पावर कंट्रोल हैज़ नॉट होना चाहिए, यहाँ पे नॉट बीच में, सफिशिएंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, स्लो रिस्पॉन्स। आप लोग चाहिएगा कि आपका सिस्टम जो है, आपका जो फंक्शन है वो स्लो करे, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सीलेंट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। सबसे बढ़िया स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कौन देगा, तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, तीनों चीज़ का मिला हुआ जो रहेगा वो सबसे अच्छा स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट देगा, रिस्पॉन्स देगा, दैट इज PID कंट्रोलर। In a finite number of blocks are connected in series or cascaded, then how the blocks are combined algebraically। अब बताइए ये क्या हो गया, हमारा रूल्स पे आ गया। आप रूल्स याद कर लीजिएगा, आपको यह हो जाएगा। तो कैस्केड होता है तो क्या होता है, जब एक दूसरे का यहाँ पर एक सीरीज़ में होता है या कैस्केड होता है तो क्या करते हैं हम लोग इसको, मान लीजिए G1 है, G2 है, G3 है, इसको एक ब्लॉक में लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, G1 G2 G3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। रूल्स याद रखिएगा, उससे ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। इन PD कंट्रोलर द डेरिवेटिव एक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग ऑफ PD कंट्रोलर। इसमें क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल इंक्रीजिंग ऑफ, क्या इंक्रीज करता है, क्या इंप्रूव करता है, टाइम, इंक्रीज ऑफ टाइम, सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग ऑफ टाइम, इंक्रीजिंग ऑफ टाइम ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि हमारा दो ही चीज़ से डील ही करता है। PID कंट्रोलर जो है हमारे पास, जो हमारा कंट्रोलर है वो दो ही चीज़ से डील कर रहा है। किस किस चीज़ से डील कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में आते हैं जरा, ये देखिए, एक्सीलेंट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट मतलब उसका स्पीड, ठीक है ना, उसका स्पीड, उसका टाइम, जो टाइम होता है वो कम कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। तो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे स्पीड को हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, टाइम को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इन एडिशन टू स्टोरेज इंस्ट्रक्शन PLC कंट्रोल्स लॉजिक सीक्वेंस टाइमिंग, काउंटिंग, ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑल ऑफ अबव। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव।
एट समिंग पॉइंट मोर देन वन सिग्नल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आपको क्लास में पढ़ा है तो ध्यान होगा, जब यहाँ से जाता है वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं होता है, क्या होता है, प्लस या माइनस होता है। तो एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। विथ फीडबैक डैश इंक्रीजेस, फीडबैक जैसे जैसे करते हैं वैसे हमारा क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग सिग्नल ये बढ़ते जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग सिग्नल बढ़ते जाता है जैसे जैसे फीडबैक बढ़ते हम लोग सिस्टम में डाल देते हैं। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिंक्रो एज एन ट्रांसमीटर ऑफ एंगुलर डाटा, ट्रांसमिशन ऑफ अर्थमेटिक डाटा फॉर सिंक्रोनाइजेशन, एरर डिटेक्टर। सिंक्रो दोनों के लिए बेसिकली यूज होता है, एरर डिटेक्टर या फिर ट्रांसमिशन ऑफ एंगुलर डाटा। ये बेसिक एग्जांपल है इसका, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जैसे हम बताए थे आपको एग्जाम में क्लास में एग्जांपल, क्लॉक, रेलवे का क्लॉक होता है, एंगुलर मूव करते हैं। पोटेंशियोमीटर भी जब हम लोग यूज़ किए थे, पोटेंशियोमीटर का जब यूज़ कर रहे थे तो उसमें क्या यूज़ कर रहे थे, एंगुलर पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे थे, है ना, एंगुलर। तो वहाँ पर ट्रांसमिटिंग ऑफ एंगुलर डाटा, ये होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट चेंज विच अ सेंसर कैन डिटेक्ट इज, सबसे छोटा चेंज अगर कोई सेंसर डिटेक्ट करता है तो क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ये आप लोग तो थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टैक्टाइल सेंसर। टैक्टाइल सेंसर जो होता है वो बेसिकली अ टच सेंसर होता है, ठीक है, दैट इज टच सेंसर। द डैश इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इट इज ऑन। डैश इज मूव्ड, क्या मूव करता है, डैश इज मूव्ड टुवर्ड्स द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इट इज ऑन। नो, एनो कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट जो है, एनो मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन। अब रिले का यहाँ पे देखिए, ये है आपका ऐसे ओपन रहता है, ठीक है, और यहाँ पर हम लगा दिए एक मैग्नेट मान लीजिए, ठीक, लोहा लगा दिए यहाँ पर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे एक लोहा लगा दिए, ये ध्यान से देखिए, जो रेड वाला है ये आपका एक आयरन है समझ लीजिए, ठीक, आयरन लगा दिया से, ये इसको जोड़ दिए हम अपने कॉन्टैक्ट से। अब क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दिए, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिए, अब इसको ऑन किए तो ये जो लोहा है ये नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही ये लोहा नीचे की तरफ आएगा तो अपने साथ साथ ये जो है इसको भी नीचे की तरफ ले आएगा। तो अब ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं NO, मतलब नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मतलब पहले से नॉर्मल कंडीशन में, विदाउट टर्निंग ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन ना हो तब पहले से कैसा है ना, तो पहले से ये जो है दिस इज नॉर्मल ऑन कंडीशन। तो ये जो है NO कॉन्टैक्ट जो है वो खिंचा चला जाता है किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग इन PLC कंसिस्ट ऑफ, ये यार क्वेश्चन क्यों दिया आप लोग को पता नहीं, बट लैडर लॉजिक जो प्रोग्रामिंग इन PLC है, लॉजिक गेट सिम्बॉल्स विथ कनेक्टिंग लाइंस, कुछ इस तरीके से होता है, इन्हीं सब का यूज़ करके यूज़ किया जाता है। फंक्शन ब्लॉक्स विथ कनेक्टिंग लाइंस भी होता है, बेसिकली यूज़ तो सारी चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ होता है लॉजिक गेट सिम्बॉल्स विथ कनेक्टिंग लाइंस होता है। द आउटपुट ऑफ सिग्नल इज फेड बैक एट द इनपुट साइड फ्रॉम द डैश। द आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक, आउटपुट सिग्नल जो है, बताइए इसका आंसर क्या है, ये है G(s), ये आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट R(s). अब आउटपुट जो है वापस दिया जाता है किसके थ्रू, जो आपका समिंग पॉइंट होता है इसके थ्रू।